नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीडा आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंडर हम जो है फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू जो है डेली बेसिस पर पढ़ रहे हैं। और आज हम जो है बांसवाड़ा जिले से, ठीक है ना, बांसवाड़ा जिला से संबंधित जो है 100 एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आपके लिए होने वाले हैं, ठीक है। और सेकंड पेपर की तैयारी के लिए आपको बता दूं कि कंप्यूटर फंडामेंटल, डीबीएमएस, एसक्यूएल, पाइथन, सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर, उसी के साथ डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम तथा नेटवर्किंग के जो कॉन्सेप्ट्स है वो पूरे के पूरे आपको पढ़ा दिए गए हैं। तो आप प्लीज चैनल पर विजिट करें और सेकंड पेपर की तैयारी भी इस चैनल के माध्यम से आप बिल्कुल फ्री में करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, पहला प्रश्न आज के लिए शुरू करते हैं। किस जिले को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है? किस जिले को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ए बांसवाड़ा, ठीक है ना। 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को। बांसवाड़ा जिले का लिंगानुपात वर्ष 2011 के अनुसार कितना है? तो बांसवाड़ा जिले का लिंगानुपात कितना है भाई? वर्ष 2011 के अनुसार 980 है। 2011 के अनुसार बांसवाड़ा जिले का लिंगानुपात 980 है। अगला, तीरंदाजी एकेडमी कहां पर बनाई जाएगी? तीरंदाजी एकेडमी कहां पर बनाई जाएगी? बांसवाड़ा जिले में। अगला, सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन किस जिले में किया जाता है? सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन जो है वो किस जिले में किया जाता है? तो सर्वाधिक जो मैग्नीज का उत्पादन है वो आपके बांसवाड़ा जिले में किया जाता है। अगला, बांसवाड़ा जिले की साक्षरता दर कितनी है 2011 के अनुसार? बांसवाड़ा जिले की साक्षरता दर कितनी है 2011 के अनुसार? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके 56.30%। कितनी है भाई? आपके 56.30% है बांसवाड़ा जिले की साक्षरता दर। अगला प्रश्न है, बांसवाड़ा का जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 के अनुसार? तो बांसवाड़ा जिले का जनसंख्या घनत्व है 2011 के अनुसार 397। अगला प्रश्न है, बांसवाड़ा की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बांसवाड़ा की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा आपके जगमाल सिंह ने। बांसवाड़ा की स्थापना जो है वो जगमाल सिंह ने की थी। अगला प्रश्न आपके लिए है साथियों, बांसवाड़ा जिले का क्षेत्रफल कितना है? बांसवाड़ा जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो बांसवाड़ा जिले का क्षेत्रफल है 5037। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? किस जिले से किया गया है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस मिशन का जो शुभारंभ है वो किस जिले से किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके बांसवाड़ा जिले से। अगला, किन सिक्कों का संबंध बांसवाड़ा जिले से है? किन सिक्कों का संबंध जो है वो बांसवाड़ा जिले से है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सालिम शाही सिक्कों का संबंध बांसवाड़ा जिले से माना जाता है। अगला, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर जिले की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके माही नदी करती है। अगला प्रश्न है, चाप नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? चाप नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके कालिंजरा की पहाड़ियां। चाप नदी का उद्गम स्थान कौन सा है भाई? आपके कालिंजरा की पहाड़ियां। अगला प्रश्न है, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किस अध्यक्षता में की गई थी? कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? भंवरलाल निगम की अध्यक्षता में की गई थी कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना। अगला प्रश्न है, आदिवासियों का दूसरा कुंभ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। आदिवासियों का दूसरा कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का दूसरा कुंभ किस मेले को कहा जाता है? घोटिया अंबा मेला को आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहा जाता है। क्वेश्चंस को याद रख लीजिएगा। आदिवासियों का दूसरा कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो ध्यान रखना, घोटिया अंबा मेला को कहा जाता है आदिवासियों का दूसरा कुंभ। अगला प्रश्न है, काल्विन म्यूनिसिपल हॉल, कॉल्विन म्यूनिसिपल हॉल की स्थापना जो है वो आपके किसके द्वारा की गई है? इस प्रश्न का उत्तर आपके स पृथ्वी सिंह के द्वारा। अगला है, कागदी नदी पर बाइजी ब्रिज का निर्माण किसने करवाया था? कागदी नदी पर बाइली ब्रिज का निर्माण किसने करवाया था? तो बाइली ब्रिज का जो निर्माण है कागदी नदी पर वो आपके स पृथ्वी सिंह ने करवाया था। अगला, तीर कमान कहां की प्रसिद्ध है? तो तीर कमान आपके चंदू जी का गाड़ा की प्रसिद्ध है। चंदू जी का गाड़ा की प्रसिद्ध है तीर कमान। अगला, किंग जॉर्ज फिफ्थ स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो किंग जॉर्ज फिफ्थ स्कूल की जो स्थापना है वो आपके स पृथ्वी सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है आपके लिए, भीलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? भीलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जगमाल ने करवाया था भीलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न है आपके लिए, भीलेश्वर महादेव मंदिर चलिए हो चुका, ये आपके जगमाल के द्वारा। हैमिल्टन पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? हैमिल्टन पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? शंभू सिंह के द्वारा हैमिल्टन पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, सालिम सिंह व लक्ष्मण शाही सिक्कों के स्थान पर कलदार रुपए का प्रारंभ किसने किया था? सालिम शाही व लक्ष्मण शाही सिक्कों के स्थान पर कलदार रुपए का प्रारंभ किसने किया था? शंभू सिंह ने।
अगला प्रश्न है बांसवाड़ा का परकोटा किसने बनवाया था? बांसवाड़ा का परकोटा किसने बनवाया था? स पृथ्वी सिंह ने बनवाया था बांसवाड़ा का परकोटा। अगला, कांठल की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? कांठल की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? स माही नदी को जाना जाता है कांठल की गंगा के नाम से। अगला है बांसवाड़ा में गुहिल वंश की स्थापना कब की गई थी? बांसवाड़ा में गुहिल वंश की स्थापना कब की गई थी? 1530 ईस्वी में की गई थी बांसवाड़ा में गुहिल वंश की स्थापना। अगला है कड़कनाथ योजना का संबंध किस पशु से है? तो कड़कनाथ योजना का जो संबंध है वो मुर्गे से संबंधित है, ठीक है ना। कड़कनाथ योजना का संबंध जो है वो आपके मुर्गा जो है उससे संबंधित है। अगला है माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान व गुजरात का हिस्सा किस अनुपात में है? माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान व गुजरात का हिस्सा किस अनुपात में है? स 45.55 अनुपात में है। माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान और गुजरात का जो अनुपात हिस्सा है वो है आपके 45.55। अगला, माही बजाज सागर परियोजना का शुभारंभ जो है कब किया गया था? माही बजाज सागर परियोजना का शुभारंभ कब किया गया था? 1983 ईस्वी में किया गया था। अगला है बांगड़ के परमार नरेशों का उल्लेख किस प्रशस्ति में मिलता है? बांगड़ के परमार नरेशों का उल्लेख किस प्रशस्ति में मिलता है? तो बांगड़ के परमार नरेशों का जो उल्लेख है वो बड़वा में मिलता है। बांगड़ के परमार नरेशों का उल्लेख बड़वा उल्लेख में मिलता है। अगला प्रश्न है बड़वा प्रशस्ति को किसने लिखा था? बड़वा प्रशस्ति को किसने लिखा था? स अस्तराज ने लिखा था। बड़वा गांव लेख को किसने उत्कीर्ण करवाया था? बड़वा ग्राम लेख को जो है किसने उत्कीर्ण करवाया था? गंदाक ने करवाया था। अगला है बड़वा गांव का लेख कब उत्कीर्ण किया गया था? तो बड़वा गांव का जो उल्लेख है लेख जो है वो आपके 1817 ईस्वी में उत्कीर्ण करवाया गया था। अगला है त्रिपुरा सुंदरी माता का जो है जिनकी कुलदेवी है, त्रिपुरा सुंदरी माता किन की कुलदेवी है? तो इस प्रश्न को उत्तर आपके पांचालों की कुलदेवी है त्रिपुरा सुंदरी माता। अगला प्रश्न है मक्का अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर है? तो मक्का अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर है भाई? आपके बोखर के स्थान पर है मक्का अनुसंधान केंद्र। अगला है दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है? स माही नदी को कहा जाता है। माही बजाज सागर परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो माही बजाज सागर परियोजना का संबंध किस जिले से है? बांसवाड़ा जिले से है माही बजाज सागर परियोजना का संबंध। अभी तक जिन साथियों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आप पहली बार इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मेरी आगे की जो भी क्लास आए तो उसकी सूचना तुरंत आपको अपने डिवाइस पर मिल जाए। अगला प्रश्न है आपके राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध है राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। अगला है बाई तालाब का निर्माण किस शासक की पत्नी ने करवाया था? बाई तालाब का निर्माण किस शासक की पत्नी ने करवाया था? जगमाल सिंह की पत्नी ने करवाया था बाई तालाब का निर्माण। अगला, माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो माही नदी की कुल लंबाई जो है आपकी 576 किलोमीटर है। माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। अगला, किस बांध का संबंध माही नदी से है? किस बांध का संबंध माही नदी से है? कड़ाना बांध का संबंध माही नदी से माना जाता है। किस क्षेत्र को 56 का मैदान कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस क्षेत्र को 56 का मैदान कहा जाता है? माही बैसिन को, ठीक है ना। 56 का मैदान किसे कहा जाता है? माही बैसिन स्थान को। अगला प्रश्न है सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध किस नदी से है? सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध किस नदी से है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके माही नदी से है सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध। अगला प्रश्न देखिए सभी साथी, पातेला तालाब का संबंध किस स्थान से है? पातेला तालाब का संबंध जो है वो किस स्थान से है? तलवाड़ा से है पातेला तालाब का संबंध। अगला है आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन आप सभी के लिए, आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो आदिवासियों की जो गंगा है वह माही नदी को कहा जाता है। आदिवासियों की गंगा माही नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है। अगला है माही नदी का प्रवेश राजस्थान में किस स्थान पर होता है? माही नदी का प्रवेश राजस्थान में किस स्थान पर होता है? खांदू गांव में होता है। माही नदी का प्रवेश राजस्थान में खांदू गांव से होता है। अगला प्रश्न, माही नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो माही नदी का उद्गम स्थान मेहंद झील है। कौन सी? मेहंद झील है। अगला प्रश्न है शांत सेवा कुटीर का निर्माण किसने किया था? तो शांत सेवा कुटीर का निर्माण किसने किया था? चिमनालाल मालोत ने किया था शांत सेवा कुटीर का निर्माण। अगला है सर्वोदय वाहक नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? सर्वोदय वाहक नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? चिमनालाल मालोत ने।
अगला है भक्त आंदोलन का संबंध किस जिले से है? तो भक्त आंदोलन का जो संबंध है वो आपके किस जिले से है? बांसवाड़ा जिले से है। भक्त आंदोलन का संबंध बांसवाड़ा जिले से है। अगला, बांसवाड़ा में रहने वाली जनजाति कौन सी है? तो बांसवाड़ा में रहने वाली जनजाति आपके भील जनजाति है। किस ब्रिटिश अधिकारी के कहने पर जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी थी? किस ब्रिटिश अधिकारी के कहने पर जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी थी? शटन के कहने पर। अगला है माही सुगंधा का संबंध किससे है? माही सुगंधा का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपके द चावल से है। माही सुगंधा का संबंध चावल से है। अगला है राज्य का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो राज्य का दक्षिणतम बिंदु है बोरकुंड। कौन सा है भाई? आपके बोरकुंड जो है वो राज्य का दक्षिणतम बिंदु है। अगला है राज्य का सबसे छोटा नगर कौन सा है? राज्य का सबसे छोटा नगर कौन सा है? बोरखेड़ा। राज्य का सबसे छोटा नगर बोरखेड़ा है। अगला प्रश्न है लगातार 10 बार विधानसभा चुनाव जीतने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर आपके हरिदेव जोशी। लगातार 10 बार चुनाव जीतने वाले जो आपके मुख्यमंत्री थे वो थे हरिदेव जोशी। अगला, हरिदेव जोशी का जन्म किस स्थान पर है? तो हरिदेव जोशी का जो जन्म स्थान है वो है आपके खांडू गांव। अगला प्रश्न है राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? मानगढ़ धाम को। ठीक है ना, जो राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड मानगढ़ धाम को कहा जाता है। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन बनी थी? राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन बनी थी? यशोदा देवी बनी थी। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी बनी थी। अगला, संप सभा की स्थापना किसने की थी? संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गिरी ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने की थी। मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ था? ये मानगढ़ धाम हत्याकांड जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा है? मानगढ़ धाम हत्याकांड। और ये आपके कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को हुआ था मानगढ़ धाम हत्याकांड, 17 नवंबर 1913 का। अगला, लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अनोप कुंवरी ने किया था। लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण अनोप कुंवरी ने किया था। अगला है कनफटे साधुआ का मंदिर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कनफटे साधुआ का मंदिर कहां पर स्थित है? तो कनफटे साधुआ का मंदिर अर्थुना में स्थित है। अगला प्रश्न, मंडलेश्वर मंदिर किस शैली में निर्मित है? मंडलेश्वर मंदिर जो है वो आपके किस शैली में निर्मित है? सप्तायन शैली में। अर्थुना के प्राचीन मंदिर किस तालाब के किनारे स्थित हैं? तो अर्थुना के जो प्राचीन मंदिर है वो गंगेला तालाब के किनारे स्थित है। अर्थुना के प्राचीन मंदिर गंगेला तालाब के किनारे स्थित है। अर्थुना के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अर्थुना के जो मंदिर थे उनका निर्माण किसने करवाया था? बागड़ के परमार ने करवाया था। अगला है भगवती छिंच देवी का मंदिर किसने बनवाया था? भगवती छिंच देवी का मंदिर जो है वो किसने बनवाया था? देवीदास ने बनवाया था। भगवती छिंच देवी का मंदिर देवीदास ने बनवाया था। अगला है ब्रह्मा जी मंदिर की मूर्ति स्थापना किस शासक ने की थी? ब्रह्मा जी मंदिर छिंच की मूर्ति की जो स्थापना है वो किस शासक ने की थी? जगमाल सिंह ने। अगला है भगवती छिंचा देवी का मंदिर किस तालाब के किनारे स्थित है? भगवती छिंचा देवी का मंदिर जो है वो किस तालाब के किनारे स्थित है? अंबालिया तालाब के किनारे स्थित है। अगला, मैं अपनी मृत्यु पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, यह कथन किस शासक का है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मैं अपनी मृत्यु पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, यह कथन किस शासक के हैं? चंद्रवीर सिंह के। अगला है राजस्थान के एकीकरण के समय बांसवाड़ा के शासक कौन थे? तो राजस्थान के एकीकरण के समय बांसवाड़ा के शासक थे चंद्रवीर सिंह। अगला है 1857 की क्रांति के समय बांसवाड़ा के रावल कौन थे? तो देखो शासक कौन थे वो अगर पूछा जाए तो राजस्थान के एकीकरण के समय बांसवाड़ा के शासक राजस्थान के एकीकरण के समय बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह थे। और 1857 की क्रांति के समय अगर बांसवाड़ा के रावल पूछे जाए तो आप बताएंगे लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न है 1818 की सहायक संधि किस शासक ने की थी? 1818 की सहायक संधि किस शासक ने की थी? उमेद सिंह ने की थी। अगला प्रश्न आपके लिए साथियों, बांसवाड़ा के किस शासक ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? बांसवाड़ा के किस शासक ने सर्वप्रथम अकबर की जो है अधीनता स्वीकार की थी? प्रताप सिंह ने। अगला, बांसवाड़ा जिले में बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? तो बांसवाड़ा जिले में बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? वागड़ी बोली है। अगला है कागदी पिकअप बांध का संबंध किस झील से है? कागदी पिकअप बांध का संबंध किस झील से है? कागदी से है। कागदी पिकअप बांध का संबंध किस झील से? कागदी झील से। बांसवाड़ा के शासकों की छत्रिया कहां पर स्थित है? तो बांसवाड़ा के शासकों की जो छत्रिया है वो कहां पर स्थित है? बाई का तालाब में। अगला, अब्दुल्ला पीर की मजार किस स्थान पर स्थित है? अब्दुल्ला पीर की मजार किस स्थान पर स्थित है? भगवानपुरा में स्थित है।
अगला, माही बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? माही बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो माही बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है भाई? आपके माही नदी पर। गोटिया अंबा मेला कब बढ़ता है? ठीक है, तो गोटिया अंबा मेला जो है वो आपके कब बढ़ता है? आपके चैत्र अमावस्या के दिन गोटिया अंबा मेला बढ़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए है, किस मंदिर में नवग्रहों की मूर्तियां स्थापित है? तो किस मंदिर में नवग्रहों की मूर्तियां स्थापित है? आपके सूर्य मंदिर में स्थापित है नवग्रहों की मूर्तियां। अगला है, पांचालों की कुल देवी कौन है? तो पांचालों की कुल देवी तुरताई माता है। कौन है? तुरताई माता। अगला, त्रिपुरा सुंदरी माता की मूर्ति के मध्य अंकित है। त्रिपुरा सुंदरी माता की मूर्ति के मध्य कौन अंकित है? श्री यंत्र। अगला, होलिया अंबा मेले का संबंध किस जिले से है? होलिया अंबा मेला के संबंध जो है वो किस जिले से है? बांसवाड़ा जिले से। मानगढ़ धाम का संबंध किससे है? तो मानगढ़ धाम का संबंध है आपके बांसवाड़ा से है। इस मानगढ़ धाम जो हत्याकांड जो हुआ था उसको हम राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। मानगढ़ धाम मेला कब आयोजित होता है? मानगढ़ धाम मेला जो है वो आपके कब आयोजित होता है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन। अगला, केला पानी नामक पवित्र धाम किस जिले में स्थित है? केला पानी नामक पवित्र धाम किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा जिले में स्थित है। कालिंजरा मंदिर का संबंध किस जैन तीर्थंकर से है? कालिंजरा मंदिर का संबंध किस जैन तीर्थंकर से है? महावीर स्वामी से। अगला है, सागवान हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है? सागवान हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है? और बांसवाड़ा जिला है सागवान हेतु प्रसिद्ध जिला। अगला है, वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो वागड़ का जो गांधी है वो आपके भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। और चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल को। ध्यान रखिएगा। राजस्थान में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा है। अगला है, फसल रक्षक लोक देवता कौन से हैं? फसल रक्षक लोक देवता कौन है? धुनी के रणछोड़ राय जी। धुनी के जो रणछोड़ राय जी देवता है, लोक देवता जो है वो फसल के रक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं। अगला है, सोने के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? सोने के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बांसवाड़ा जिला है। आम पापड़ के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? ठीक है, तो आम पापड़ के लिए प्रसिद्ध जिला है आपके बांसवाड़ा जिला। पाली नोच नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? पाली नोच नृत्य जो है वो आपके किस जिले का प्रसिद्ध है? तो पाली नोच जो नृत्य है वो किस जिले का प्रसिद्ध है? आपके भाई बांसवाड़ा जिले का। नौगया जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? नौगया जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो नौगया जैन मंदिर जो है वो आपके बांसवाड़ा जिले से संबंधित है। अगला, बांसवाड़ा में रक्षाबंधन के अवसर पर सास बहू की प्रेम कथा क्या कहलाती है? बांसवाड़ा जिले में रक्षाबंधन के अवसर पर सास बहू की प्रेम कथा क्या कहलाती है? आपके बैर का कहलाती है। अगला प्रश्न है, बांसवाड़ा की किस सभ्यता में सोने का पर्वत मिला है? बांसवाड़ा की किस सभ्यता में सोने का पर्वत मिला है? गाटोल सभ्यता में सोने का पर्वत मिला है। और सोने का उत्पादन के लिए राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध जिला बांसवाड़ा जिला ही है। सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन किस जिले में होता है? तो सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन बांसवाड़ा जिले में होता है। और आज की टेस्ट सीरीज का लास्ट प्रश्न है, वसुंधरा राज्य की आराध्य देवी कौन सी है? तो वसुंधरा राज्य की आराध्य देवी आपके है तुरताई माता। ठीक है, और ये आपके जो है पांचाल जाति की भी जो है कुल देवी मानी जाती है। तो साथियों, यहाँ पर हमारे आज के 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको ये आज का एमसीक्यू वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको जल्दी से शेयर कर दें। ठीक है, और अगर आप पहली बार चैनल के साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आने वाली वीडियो जो है आप वंचित ना रहें। ध्यान रहे कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की संपूर्ण तैयारी आपको इसी चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। इसी के साथ आपका अपना भाई संपत लीडर आप सभी से अलविदा लेता है। जय हिंद, जय भारत।